चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज पैकिंग हम आपको पढ़ा रहे थे, तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन आपका कंप्लीट हो गया। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग जो टू डायमेंशन होता है, देयर आर टू पॉसिबल। जो क्लोज पैकिंग होता है वो टू पॉसिबल होता है टू डायमेंशन में। फर्स्ट जो होता है आपका, देयर आर टू पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम, SCP। और सेकंड हमारा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, SCP, ठीक है। अब फर्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये देखिए आपका, ये हमने डायग्राम बनाया है। हमने जो डायग्राम बनाया इसको ध्यान से देखिए आप। जो ये स्पेयर है, ठीक है ना, वो स्पेयर आपका जो है, आपका ये स्पेयर का एक रो है, ठीक है ना। एक रो का स्पेयर दूसरे रो के ऊपर क्या होगा, आपका कवर होगा। आप जो है एक सिक्का ले लीजिएगा, उससे बनाइएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो स्पेयर है वो छोटा बड़ा बन गया आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये वाला स्पेयर है इसी के जस्ट आपका बिलो आपका जो ये वाला स्पेयर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ये भी फिगर इसको देखिए हमारा थोड़ा सा इधर निकल गया है। तो बिल्कुल आप जो एक सिक्का लीजिएगा, कॉपी पे जो है इक्वल करके बनाइएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो आपका थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अलाइंड में होना चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अलाइंड में होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका एक रो दूसरे रो के ऊपर क्या कर रहा है, अलाइन करता है। ए टाइप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो ए वाला रो है वो आपका जो फर्स्ट रो है, जो सेकंड रो है, सेकंड रो आपका फर्स्ट रो के ऊपर है और इधर उधर नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक रो हमारे पास ये है, ये फर्स्ट रो हो गया आपका, और जो सेकंड रो है उसका स्पेयर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, उसका स्पेयर तो गलत हो जाएगा। तब आपका जो है, तब ये ए टाइप हो जाएगा और ये बी टाइप हो जाएगा। ये ए रो हो जाएगा आपका और ये बी रो हो जाएगा आपका, ठीक। तो अगर ए रो करना है तो आपका जो ये सेकंड रो का जो स्पेयर है वो बिल्कुल वो फर्स्ट रो के स्पेयर पर ही आपका हो। सेकंड फर्स्ट रो का जो स्पेयर है, ठीक है ना, ये सेकंड रो का जो स्पेयर है वो एग्जैक्ट किस पे हो, सेकंड रो के, ठीक है। सेकंड रो का जो स्पेयर है वो फर्स्ट रो के क्या हो, आपका स्पेयर पे, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका, जैसे स्पेयर एक स्पेयर दूसरे स्पेयर के क्या हो, ऊपर हो आपका, इधर उधर ना हो थोड़ा सा, तो ए टाइप होगा आपका। तो ए टाइप होना चाहिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका हॉरिजॉन्टल रो हो गया। और ये आपका देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टू डायमेंशन होता है ना, लेंथ और बर्थ दोनों होता है। तो जब रो बाई रो, एक रो दूसरे रो के ऊपर आपके क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, अलाइन होते जाएंगे, अलाइनमेंट होते जाएंगे, ठीक है ना। और ए टाइप का मतलब हमने बता दिया क्यों ए टाइप है, क्योंकि एक स्पेयर, एक रो का जो स्पेयर होगा, ठीक है ना, दूसरे रो के बिल्कुल एग्जैक्ट होगा आपका, इधर उधर आगे पीछे नहीं होगा, तभी ए टाइप होगा आपका, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बन गया आपका, ये हॉरिजॉन्टल रो बन गया और ये आपका वर्टिकल रो बन गया। जो हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल रो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, टू डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई रो एक दूसरे के हैं। लेकिन वन डायमेंशन में हमको क्या बताया था, एक ही रो स्पेयर का था। इसमें क्या था, स्पेयर के कई रो, और जब स्पेयर के कई रो आपस में जो है अलाइनमेंट हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल रो बन जाएगा और एक आपका वर्टिकल रो बन जाएगा। तो वही आपका जो है जो पैकिंग होगा आपका वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं आपका, अगर इसमें हम एक स्पेयर लेते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम एक स्पेयर लेते हैं, तो ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर के कांटेक्ट में कितने स्पेयर है, 1 2 3 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आपका ईच स्पेयर होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो ईच स्पेयर होता है, ठीक है ना, वो 4 स्पेयर से क्या होता है आपका, ठीक है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो ईच आपका क्या होता है, स्पेयर होता है, ठीक है ना, ईच स्पेयर जो होता है वो 4 स्पेयर से क्या होता है आपका, कनेक्ट होता है। देखिए
ये 4 स्पेस कनेक्ट में है, आपके इसके कांटेक्ट में है या नेबर्स में है, मतलब ईच स्पेयर से 4 स्पेयर्स आपके क्या अटैच है। देखिए ये स्पेयर का जो 4 स्पेयर अटैच है उनके सेंटर है, उनके सेंटर को हम डॉट से दिखाएं, मिला देते हैं तो देखिए कि स्क्वायर बन रहा है। ये क्या है आपका, एक स्क्वायर बन रहा है। जो ये स्पेयर है, इस स्पेयर से जो 4 स्पेयर अटैच हैं, इनके सेंटर से अगर इनके सेंटर को हम मिला देते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। और ईच जो स्पेयर है कितने स्पेयर से अटैच है आपका, 4 स्पेयर से अटैच है, यानी कि ईच स्पेयर के कांटेक्ट में या नेबर्स में 4 स्पेयर्स हैं। तो यानी कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 4। इसको देखिए यहाँ से देखिए आपका, देखिए इन दिस अरेंजमेंट द स्पेयर ऑफ इक्वल साइज, इसमें जो स्पेयर होना चाहिए वो इक्वल साइज का होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस रो का स्पेयर क्या स्मॉल है, इस रो का स्पेयर अगर आपका बिगर है, तब आपका क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा ना। इसमें आपका रो, जितने भी रो हैं सभी रो में जो स्पेयर होने चाहिए वो सभी रो में जो स्पेयर होना चाहिए वो इक्वल साइज के होना चाहिए। अगर कहीं स्पेयर आपका डिफरेंट रो का जो स्पेयर है उसका जो साइज है अगर डिफरेंट हो जाएगा तब आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तभी आपका आगे पीछे इधर उधर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वही कह रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए आपका डिफरेंट रो में जो आपके स्पेयर हैं वो इक्वल साइज के होने चाहिए। तो इन दिस अरेंजमेंट द स्पेयर्स ऑफ इक्वल साइज इन द एडजेसेंट रो लाई जस्ट वन ओवर द अदर, मतलब कह रहा है एक रो आपका जो है दूसरे रो के ऊपर क्या है आपका, एडजेसेंट है, लाई है, ठीक है ना, रखा हुआ एक रो दूसरे ऊपर के ऊपर है आपका, ठीक है ना, अदर रो। एंड सो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट, और जब आपका एक रो दूसरे रो के ऊपर क्या होगा, कवर होगा आपका, तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका एक हॉरिजॉन्टल रो बन जाएगा और एक वर्टिकल रो बन जाएगा। वही कह रहा है आपका, ठीक है ना। सो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज vertical alignments form other square, ठीक है ना, each sphere is in contact with 4 other sphere, each sphere is in contact with 4 other sphere, मतलब इसमें क्या है, each sphere वो 4 sphere के क्या है, कांटेक्ट में। 10 कोऑर्डिनेशन नंबर इस कितना हो जाएगा आपका, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप, फर्स्ट रो क्या है, ए टाइप, ठीक, ए टाइप रो, देन द सेकंड रो इज आल्सो ए टाइप। ए टाइप का मतलब जो एक रो है आपका, एक रो का जो स्पेयर है, फर्स्ट रो का जो स्पेयर है और सेकंड रो का जो स्पेयर है वो फर्स्ट रो के स्पेयर पे एग्जैक्ट तो इधर उधर ना हो आपका, बिल्कुल, तो इसलिए ए टाइप्स एंड सेकंड रो इज आल्सो ए टाइप्स, ठीक, बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना, हेंस इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। हेंस इस टाइप के हम जो है अरेंजमेंट को स्क्वायर के पैकिंग को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। इसके आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा, इसके आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।